नमस्कार बच्चों। आज बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय पेपर में एकांकी तांबे के कीड़े रचित भुवनेश्वर प्रसाद की प्रसिद्ध एकांकी है। आज इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। यह भुवनेश्वर प्रसाद जी का सामान्य परिचय आप लोगों को बताते हैं। हिंदी एकांकी के जन्मदाता प्रसाद जी को माना जाए तो भुवनेश्वर प्रसाद को नए एकांकियों का अग्रदूत माना जाता है। भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म सन 1910 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शाहजहाँपुर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान पर ही मिली, पर बेरोजगारी में न तो पढ़ने की सुविधा मिली और न जमकर साहित्य सृजन का अवसर मिला। पर अनेक कठिनाइयाँ झेलते हुए भी उन्होंने लेखन कार्य जारी रखा। दिसंबर सन 1933 के हंस में उनका प्रथम एकांकी श्यामा प्रकाशित हुआ। उसके बाद वह प्रतिवर्ष नए नए नाटक लिखते रहे। सन 1936 में उनका एकांकी संग्रह कारवा नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें नई नाट्य कला देखकर दर्शकों में धूम मच गई। भुवनेश्वर प्रसाद इन एकांकियों में कथा वस्तु से, फ्राइड के मनोविज्ञान से, लकीरी उतार चढ़ाव से, जीवन के किसी विशेष पहलू से गंभीरतापूर्वक उलझते देखे जाते हैं। इन एकांकियों में विश्व महासमर के उपरांत सारा संसार एक नए दौर से गुजरा। सारा ज्ञान और विज्ञान मानव संहार में जुट गया। इतना बड़ा जनसंहार देखकर बौद्धिक वर्ग कांप उठा। यथार्थ की परिभाषा बदल गई। भुवनेश्वर प्रसाद ने तांबे के कीड़े नामक नाटक में नया प्रयोग किया। उसमें प्राचीन सारी मान्यताएं बदल गई। न कथानक है, न नायक है, न व्यवस्था है, न निश्चित मूल्य है और न आत्मसम्मान है। अर्थात उन्होंने एकांकी में एक नया प्रयोग हिंदी साहित्य में किया है। वो एक अलग प्रयोग है। आज इंसान चांद की ओर जा रहा है और इंसानियत रसातल में की ओर जा रही है। ये अजब हैरानी की बात है। तो ऐसी स्थिति में भुवनेश्वर जी ने तांबे के कीड़े जो एकांकी लिखी है, इन सारे बिंदुओं को उन्होंने अपने इस उपन्यास में, अपने इस एकांकी में उठाया है। भुवनेश्वर प्रसाद ने सन 1946 में तांबे के कीड़े, सन 1948 में इतिहास की कैचुल, सन 1949 में आज़ादी की नीति, जेरूसलम, सिकंदर और 1950 में अकबर, चंगेज खां और सिखों की गाड़ी की रचना की। ये सब एकांकी नई दिशा को सूचना दे रहे हैं, जिनमें पुरानी मान्यताएं धाराशायी होती जा रही है और एक नया प्रयोग इसमें दिखाई दे रहा है। तांबे के कीड़े जो एकांकी है, उनका प्रसिद्ध एकांकी है। इनके बारे में आपसे और अध्ययन करते हैं। हिंदी में एब्सर्ड नाटक का आरंभ भुवनेश्वर ने किया तथा इस दृष्टि से तांबे के कीड़े उनका श्रेष्ठतम एकांकी है, जिसमें न कथानक की तारतम्यता है और घटनाओं का संगठन भी किसी क्रम में नहीं है। पात्रों की संयोजन भी इस तरह नहीं है कि उनके चरित्र स्पष्ट रूप से उभर कर आए। नाटक का अनाउंसर अमूर्त
बातें करता है, यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि वह किस बाबत घोषणाएं कर रहा है। एक परेशान रमणी नहीं जानती कि वह क्यों परेशान है, जबकि मसरूफ पति उसकी बेचैनी का कारण निर्मला को मानता है। पर निर्मला परेशान रमणी के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। निर्मला तो उसके लिए ऊनी बादलों में रहती है, थका हुआ उम्र सफ़र, अपनी थकान से परेशान है, पर अपने अतीत की बराबर याद करता है। पूरे एकांकी में इसी तरह की स्थितियाँ, जिनका परस्पर संघर्ष जोड़ना भी कठिन है, पर पूरा एकांकी बहुत प्रभावशाली है। ये एक एब्सर्ड एकांकी है, हिंदी में एक नया प्रयोग है। भुवनेश्वर जी ने एक एकांकी का एक नया प्रयोग प्रारंभ किया है हिंदी साहित्य में, अतः इसके बारे में आप लोगों से चर्चा की। धन्यवाद।